तो बच्चों आज हम लोग अपना फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करते हैं। हिज फर्स्ट प्राइम बुक का पहला चैप्टर। इस चैप्टर का नाम है ए लेटर टू गॉड, भगवान के नाम पत्र। इस चैप्टर की मेन थीम है ऑन ग्रेट ट्रस्ट ऑफ ए फार्मर ऑन गॉड, यानी एक किसान का बहुत गहरा विश्वास अपने भगवान पर। वो ये मान के चलता है कि वो जो भी सोचता है, जो बताना चाहता है, वो उसका भगवान जरूर सुनता है, समझता है। अब स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर की। इसके मेन कैरेक्टर है बच्चों हमारे लैंचो, जो जिसकी कहानी है, जो फार्मर है। ये फार्मर खुद उसका भगवान, जो सोचता है कि वो उसकी सारी बातों को समझता है। तीसरा पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉइज अपने लेटर को, क्योंकि उसमें एक लेटर लिखा है अपनी कहानी में और वो लेटर भगवान को डालता है, तो पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉइज ने उसके लेटर को रिसीव किया था, वो और उस पोस्ट ऑफिस का पोस्ट मास्टर, उन सबका सीरियल। अब स्टार्ट करते हैं हमारे चैप्टर की। कहानी में राइटर ने बताना स्टार्ट किया कि घाटी में वैली में रहने वाला एक किसान जिसका नाम है लैंचो, उसने अपने खेतों में इस साल बहुत अच्छी फसल उगाई है और उसकी फसल है भुट्टो की खेती। भुट्टे यानी कि हमारे कॉर्न्स, वो कॉर्न्स जो इस साल उसके पिछले साल की अपेक्षा जितनी फसल होती थी बहुत अच्छे थे। उसने प्लान किया कि हे प्रभु, इस बार की जो फसल है तूने इतनी अच्छी दी है, अगर थोड़ी सी बारिश और मिल जाए, ए लिटिल शावर या हल्की सी बूंदाबांदी, तो मेरी फसल और भी अच्छी हो जाएगी। और भगवान ने जैसे उसकी बात को सुन लिया। नेक्स्ट मॉर्निंग बाय गुड लक उसके खेतों के लिए आसपास की पूरी वैली में बारिश शुरू हुई, हल्की बारिश, और अनफॉर्चुनेटली वो अचानक बारिश तेज बारिश में चेंज हो गई और वही तेज बारिश एक तेज हवा के झोंके के साथ उसमें हेल स्टोन्स गिरने शुरू हो गए और यहाँ से लैंचो का दुख शुरू होता है। लैंचो के साथ यही घटना घटी कि उसकी सारी की सारी फसल जो अभी तक बहुत अच्छी दिखाई दे रही थी, उन ओलों की बारिश ने सारी फसल को खराब कर दिया। वो इतने बड़े बड़े ओले थे, इतने बड़े बड़े हेल स्टोन थे, जैसे जमे हुए बर्फ के सिक्के। उन सिक्कों के आधार पर उसकी सारी की सारी फसल खराब हो गई। सुबह होते होते उसकी सारी फसल खराब थी और लैंचो परेशान था कि इस साल वो अपने घर का खर्च, अपनी फसल क्या बेचेगा या कैसे काम करेगा। वो बहुत परेशान था, रात भर सो भी नहीं सका। वो ये सोच रहा था कि मेरी हेल्प कौन करेगा, कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करूं। फिर उसके दिमाग में आया कि अरे हाँ, मेरे पास तो मेरा भगवान है। और उसने यही सोच करके, संडे का दिन था, वो फटाफट से अर्ली मॉर्निंग गया पोस्ट ऑफिस और वहां पर जाकर एक लेटर लिखना शुरू कर दिया और अपने साथ हुई सारी दुख की बातों को उसने उसमें लिख दिया। साथ में भगवान से प्रार्थना भी करी कि हे प्रभु, मुझे आप 100 पीसोस भी भेज दो ताकि मैं पूरे साल अपने परिवार को सर्वाइव करा सकूं, साथ ही साथ कुछ दूसरी फसल भी उगा सकूं और अपना काम चला सकूं। लेटर डाल दिया। लिखने के बाद उससे वो लेटर डाल दिया पोस्ट ऑफिस के अंदर। पोस्ट ऑफिस के अंदर आप जानते हो लेटर कौन रिसीव करेगा? पोस्टमैन। पोस्टमैन जब सारे लेटर्स को इधर उधर छटनी करना स्टार्ट किया, एरिया वाइज डिवाइड करना शुरू करा, तो एक लेटर देख के वो चौंक गया क्योंकि उसके ऊपर एड्रेस के नाम पे लिखा हुआ था गॉड। अब वो सोच में पड़ गया कि मैं लेटर किसको देकर क्या हूं, क्योंकि गॉड नाम का तो कोई एड्रेस होता ही नहीं। वो गया वहां से अपने सीनियर के पास। उसका सीनियर कौन? पोस्ट मास्टर, जो कि एक मोटा और थोड़ा सा मजाकिया जॉली नेचर का व्यक्ति था। पोस्ट मास्टर को उसने वो लेटर दिखाया। पोस्ट मास्टर ने जैसे उस एड्रेस को पढ़ा, गॉड, वो भी हंसने लगा, बहुत हंसा। उसकी हंसी को देख के दूसरे एम्प्लॉइज भी हंसने लगे क्योंकि ये एक पहली बार ऐसा लेटर आया था जिसका एड्रेस गॉड, और गॉड के पास कोई कैसे जाएगा। फिर उसने कहा कि चलो एक काम करते हैं, इस लेटर को खोलते हैं, और उन्होंने उस लेटर को खोल के पढ़ना शुरू कर दिया। सरप्राइजिंग, एक व्यक्ति ने अपनी दुख को उस लेटर में डाल रखा था और ये भी बता रखा था कि सर, मुझे आप 100 पीसोस भेज दीजिए। पीसोस बच्चों वहां की करेंसी है, उस देश के जहां पे लैंचो रहता था।
मुझे गॉड 100 पीसोस भेज दीजिए, मुझे बहुत नीड है, आपके अलावा एक्सेप्ट ऑफ यू नोबडी इज हियर टू हेल्प मी। पोस्ट मास्टर पोस्टमैन और दूसरे एम्प्लॉय ने इस वाली बात को सुना तो वो बोले कि इस लेटर के अंदर तो पैसे मांग रहा है, केवल बातों से काम नहीं चलेगा। थोड़ी देर सोचने के बाद पोस्ट मास्टर ने ये प्लान किया, बोले भाई इसका बहुत गहरा विश्वास है गॉड पर, जो कि इस चैप्टर की थीम है। मैंने आपको पहले बताया था ऑन ग्रेट ट्रस्ट ऑफ द फार्मर ऑन गॉड। वो सोच में पड़ गया कि क्या करा जाए। अब उसे अच्छे से विश्वास था कि हमें कुछ ना कुछ तो उसके लिए करना ही होगा। उसे कहा मैं अपनी सैलरी का एक पार्ट उस बहुत गहरे विश्वास रखने वाले फार्मर को दूंगा, आप भी जो दे सकते हो अपने पास से मुझे दीजिए। और इस तरह से सब लोगों ने मिलकर के कुछ पैसा इकट्ठा करा। जब काउंट किया गया तो इट वाज 70 पीसोस, 70 पीसोस थे। वो बड़े खुश हुए। आप भी जानते हो कि हम कोई अच्छा काम करते हैं, विश्वास का काम करते हैं, हेल्प का काम करते हैं तो मन बहुत अच्छा लगता है। अब उन्होंने क्या करा, उन पीसोस को इकट्ठा करा और नेक्स्ट मॉर्निंग जब लैंचो दोबारा आया तो उसने क्या करा, सारे के सारे पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉइज वेट करने लगे। पोस्टमैन ने जैसे ही देखा कि लैंचो आया है, फटाक से उठा के वो लेटर उसको दे दिया। पोस्टमैन बड़ा ही इच्छुक था कि जानने के लिए कि हमारे इस ट्रस्टेड वर्क को लेकर, इस अच्छे काम को लेकर लैंचो हमें क्या रिएक्शन देता है। लैंचो गया कोने में, जाकर देखा कुछ वेट था। क्यों वेट था? क्योंकि उसमें पैसे थे। उसे फटाक से पैसे 1 2 3 4 10 20 30 70 पीसोस। ये क्या हुआ? I was demanded 100 pesos, but it was only 70। समझ में नहीं आया। फिर से एक लेटर लिखना शुरू कर दिया। अंदर गया, ऑफिस के अंदर पेपर पेन लिया और लिखना शुरू कर दिया। शॉकिंग था फिर से, लेकिन वो लोग तो वेट कर रहे थे, पूरे पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉइज, कि हमें क्या लिख के देगा। शायद थैंक यू तो लिखेगा ही। जैसे से वो पोस्टमैन को लेटर दिया कि मेरा ये लेटर गॉड को दे देना, वो वहां से गया। उन लोगों ने फटाफट से लेटर को खोला इस होप में कि कुछ अच्छा लिखा होगा। पढ़ना शुरू करा कि गॉड आई हैव रिसीव्ड द रेस्ट ऑफ अमाउंट 70 पीसोस बट आई डिमांडेड 100 पीसोस। मैं तो 100 पीसोस की मांग की थी गॉड, लेकिन आपने तो मुझे 70 भेजे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि जरूर मेरे पैसों को इन पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉय ने रख लिया होगा, क्योंकि आपसे तो गलती हो ही नहीं सकती। मुझे 30 पीसोस भी भेजिए, क्योंकि 70 से मेरा काम नहीं चलेगा। और प्लीज अब के मुझे ये पैसा आप डायरेक्ट भेजना। मैं नहीं चाहता कि पोस्ट ऑफिस के द्वारा मेरे पास पैसा पहुंचे और वो मेरे पैसे को फिर से अपने पास रख लें। तो ये वो हमारा चैप्टर है बच्चों, ए लेटर टू गॉड। थैंक यू।